आप सुन रहे हैं आकाश गंगा नाम की एक अनोखी प्रेम कहानी, जिसमें हमारी पृथ्वी से एक लड़की गंगा किसी अलौकिक तरीके से ब्रह्मांड की किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है और उसे उस प्लैनेट शांग्रीला के निवासी आकाश से प्यार हो जाता है। लेकिन प्यार का ये रास्ता इतना आसान नहीं था, क्योंकि गंगा की पृथ्वी और आकाश के शांग्रीला में प्यार के अलावा शायद ही कुछ समानता थी। मैंने आपसे वादा किया था कि आपको यह अलौकिक प्रेम कहानी ज़रूर पसंद आएगी, और आप लोगों के रिस्पॉन्स ने मुझे सही साबित कर दिया। थैंक यू ऑल फॉर शावरिंग सो मच ऑफ लव एंड अफेक्शन टू दिस न्यू ऑफरिंग ऑफ आवर्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस अजीब प्रेम कहानी आकाश गंगा का तीसरा एपिसोड, आपके अपने ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म द एस FM पर। मैं हूं RJ निकू, और मेरे साथ इस कहानी को आपके सामने पेश कर रहे हैं मेरे लेखक बंधु मनोज। आशा करता हूं कि आपको अब तुम मेरी हो नाम का इस ऑडियो सीरीज आकाश गंगा का तीसरा एपिसोड भी जरूर पसंद आएगा। अब कुछ देर शांति से यहीं बैठी रहो, जब तक कि मैं अपने जख्मों को बंद करके फिर से स्वस्थ न हो जाऊं। ये जंगल इन भेड़ियों से भी ज्यादा खतरनाक लोगों से भरा हुआ है। अगर यहां से हिली ना तो वह तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। यह कहकर आकाश नाम के उस तेंदुए ने गंगा की छाती से अपने पंजे को हटाया और उसी डाल पर एक लंबी सी अंगड़ाई ली। उसके सारे शरीर पर भेड़ियों के पंजे और दांतों के निशान थे, जिनसे खून बह रहा था। वह अपने जख्मों को चाटने लगा। फिर उसने उसी डाल पर योग के बाल आसन का पोज अज्यूम किया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसके बाद कुछ पल में ही उसकी सांसें धीमी होने लगी और फिर एकदम से थम सी गई। गंगा को लगा कि शायद तेंदुए से जख्म बर्दाश्त नहीं हुए, तो या तो वह बेहोश हो गया या फिर शिकार के इस तांडव में शहीद। पर किस्मत ने उसका साथ दिया था और इससे बेहतर भागने का मौका उसे नहीं मिलने वाला था। यही सोचकर वह धीरे धीरे चुपचाप अपनी जगह छोड़कर पेड़ से उतरने लगी। जमीन बस कुछ ही कदम की दूरी पर थी कि उसे फिर से वह इंसानी आवाज़ सुनाई दी। समझ में नहीं आ रहा कि तुम ज़्यादा बेवकूफ़ हो या ज़्यादा सुंदर। गंगा ने पेड़ पर लटकते हुए चारों ओर देखा, पर उसे कोई नजर नहीं आया। जिस डाल पर तेंदुआ बेहोश पड़ा था वह तो खाली थी। उसकी तो जान गले में अटक गई। तभी दो बलशाली हाथों ने उसे कमर से पकड़कर पेड़ की एक दूसरी डाल पर खड़ा कर दिया। गंगा ने मुड़कर देखा तो उसके सामने भगवान विष्णु के अवतार नरसिम्हा की तरह एक प्राणी खड़ा था, कमर तक मनुष्य और उसके ऊपर तेंदुआ। इसके पहले कि वह कुछ समझे, तेंदुए का बाकी शरीर भी इंसान के रूप में परिवर्तित हो गया। अब गंगा के सामने एक लंबा, बलशाली, सुडौल शरीर का एक श्याम रंग का युवक खड़ा था। टॉल, डार्क एंड हैंडसम, शायद ऐसे ही लड़कों को कहते हैं। अचंभे से उसको निहारते हुए यही ख्याल गंगा के दिमाग में आया। उधर वह पशु मानव आकाश सोचने लगा कि यह कितनी सुंदर है। क्या एक लड़की इतनी सुंदर हो सकती है? उसे लगा कि जैसे किसी ने उसके दिल पर खंजर चला दिया है। उसने खुद से कहा, यार आकाश, यकीन करो या नहीं, पर तुम्हें पहली नजर में इस लड़की से प्यार हो गया। गंगा एक बुत सी बनी डाल पर अकड़कर बैठी हुई थी। ऐसी हैरत अंगेज घटना की उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। आकाश का चेहरा गंगा के चेहरे के एकदम करीब आता है और फिर वह गरजता है, मैंने कहा था दोबारा भागने की कोशिश मत करना। आकाश की पुरुषाली आवाज और उसकी गर्म महकती सांसों का एहसास होते ही गंगा का माथा घूमने लगा और वह उस डाल से फिसलकर गिरने लगती है। गिरते गिरते हवा में लहराते हुए बस एक ही ख्याल उसके मन में आ रहा था कि यह पशु तो मानव बन सकता है। क्या ऐसा संभव है? गंगा के फिसलते ही आकाश ने भी उसको बचाने के लिए छलांग लगाई, पर उसकी कोशिश नाकामयाब रही। वह गंगा को गिरने से बचा ना पाया और फिर घबराते हुए गंगा से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अगर कहीं चोट लगी है तो बताओ, मैं अभी चाट कर ठीक कर देता हूं। गंगा के पांव में चोट लगी थी और दर्द भी हो रहा था, पर उसकी भयभीत नजर तो आकाश की तरफ से हट ही नहीं रही थी। दर्द क्या खाक महसूस होता? उस पर आकाश का उसकी चोट को चाट कर ठीक कर देने की बात सुनकर तो उसके तोते ही उड़ जाते हैं। पर उसने धीरे से जवाब दिया,
कि वह ठीक है। आकाश की उम्र लगभग 18-19 साल की थी। वह काफी लंबा और बलिष्ठ था और उसका रंग सांवला था। नाक नक्शे तीखे थे पर लगता जंगली था। उसके गालों पर हाथ के पंजों के 2 निशान थे, जैसे कि टैटू हों। उसका चेहरा गंगा के चेहरे के इतना करीब था कि वह उसकी सुनहरी गहरी आंखों की पुतलियों को साफ देख पा रही थी। उसकी आंखों की पुतलियां तिरछी थी, जिन्हें देखते ही पता चलता था कि वह शिकारी है और उसे बच के निकल पाना मुश्किल था। इधर गंगा उस पशु मानव को अचंभे भरी निगाहों से देख रही थी और उधर आकाश की नज़र भी गंगा पर ही टिकी हुई थी, लेकिन आशिकाना अंदाज में। उसके गोरे रंग और मुलायम त्वचा को वह जितना देख रहा था, आकाश उस पर उतना ही ज़्यादा मोहित हो रहा था। गंगा की बड़ी बड़ी और झुकी हुई मासूम आंखों में झांकते ही उसकी तो जैसे सांसें ही थम गई थीं। शांग्रीला के पशु मानव बड़े ही जिद्दी किस्म के होते हैं। एक बार उनका दिल किसी चीज पर आ गया तो उस चीज को किसी भी कीमत पर हासिल करना उनकी जिंदगी का मकसद बन जाता है। और आकाश का दिल पहली ही नजर में गंगा पर आ चुका था। एक सुदर्शन युवक को नग्न अवस्था में देख गंगा लज्जा के मारे पिघली जा रही थी। उसने आकाश से थोड़ा दूर जाने की कोशिश की, पर आकाश उसके और नजदीक चला आया। घबराते हुए गंगा ने कहा, मैंने बोला ना कि मैं ठीक हूं और मेरा नाम गंगा है। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, लेकिन आप मुझसे थोड़ा दूर रहिए ना प्लीज, मुझे घबराहट हो रही है। एक गहरी सांस लेते हुए आकाश आशिकाना अंदाज में करीब आते हुए कहता है, मेरा नाम आकाश है और मैं एक नर तेंदुआ हूं। उसके बाद वह गंगा को और भी गौर से निहारने लगता है। गंगा को यह हरकत अश्लील लगती है और वह दूसरी तरफ मुड़कर आकाश से कहती है, आपके कपड़े कहाँ हैं? आपको इस तरह देखकर मुझे डर लग रहा है। गंगा की बातों को नजरअंदाज कर एक बेशरम आशिक की तरह आकाश गंगा से कहता है, इसमें डरने की क्या बात है? यहाँ पर तो सिर्फ हम दोनों ही हैं और मुझसे क्या घबराना। मैं सुंदर लड़कियों को ना तो काटता हूँ और ना ही उनका शिकार करता हूँ, और तुम्हारी सुंदरता के तो क्या कहने। इसीलिए तो मैंने तुम्हें उन जंगली कुत्तों से बचाया और जंगल के कानून के अनुसार अब तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। आकाश की बात सुनकर गंगा दंग रह जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि यह कौन सा जंगल है जहां ऐसे अजीबोगरीब प्राणी बसते हैं, जो सिर्फ अपना रूप ही नहीं बदल सकते बल्कि चाहें तो जबरदस्ती करके किसी की जान पर अपना हक भी जता सकते हैं। भगवान से मन ही मन पूछती है, हे प्रभु, ये मैं कहाँ फंस गई? तुम मुझे किस पाप के लिए इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? मेरी रक्षा करो प्रभु। मुझसे अगर अनजाने में कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। और हाँ, अगर यह कोई सपना है तो प्लीज़ मेरे इस नाइटमेयर का अंत करो। फीलिंग सॉरी फॉर गंगा। लेकिन बदकिस्मती से उसकी आवाज़ हमारे और आपके अलावा कोई और नहीं सुन पा रहा। नन्ही सी जान किस जहां में फंसी है ये तो ऊपर वाला ही जाने। हम तो सिर्फ अपनी जुबानी उसकी काल्पनिक कहानी को सुना सकते हैं। तो मिलते हैं शीघ्र ही इस अनोखी लव स्टोरी के अगले एपिसोड को लेकर, यहीं आपके अपने ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म द एस FM पर। तब तक आप मुझे यानी RJ निकू और इस विचित्र प्रेम कहानी के लेखक मनोज स्वामी को इजाज़त दीजिए। बाय फॉर टुडे। खुश रहिए, आबाद रहिए और गंगा के लिए थोड़ी फरियाद करिए।